हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अमनिफाई। सो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या करा था, हमने देखा था, देखो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट जिसमें हम अभी हैं, ठीक है, हमारा वर्तमान। एक होता है हमारा पास्ट जो गुजर गया, अब वो 1 मिनट पहले गुजरा हो, 1 साल पहले गुजरा हो, 1 सेकंड पहले गुजरा हो, वो गुजर गया, वो हमारा पास्ट है। 1 मिनट के बाद क्या आएगा, 1 सेकंड के बाद क्या आएगा, ठीक है, वो हमारा फ्यूचर है, मतलब हमारा भविष्य काल है, ठीक है। हमने क्या करा था, हमने करा था ट्राई टू, किसमें करा था हमने ट्राई टू, प्रेजेंट में, वर्तमान में। ट्राई टू का मतलब क्या होता था, किसी काम को या किसी चीज को करने की कोशिश करता है, करती है या करते हैं। सिंपली मतलब है कोशिश, किसमें, एक वर्तमान काल में जब हम करते हैं तब हम लगाते थे ट्राई टू, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप अभी अभी कोशिश करते हो ना, वर्तमान में ही प्रेजेंट में किसी चीज को करने की कोशिश करते हो, ऐसा तो नहीं होता। आपने कोशिश की होगी 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले की होगी, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है, ठीक है। तो जब हम इस ट्राई टू को पास्ट में लेके जाते हैं तब इसकी सेंस क्या बनेगी, इसकी सेंस तो यही बननी चाहिए ना कि मैंने, जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने बोला आई ट्राई टू टीच द इंग्लिश, इसकी सेंस क्या है कि मैं इंग्लिश को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। पर ऐसा तो नहीं है मैंने कोशिश नहीं की होगी, मैंने कोशिश की थी ना कभी, ठीक है, जैसे मैंने 2 मिनट पहले कोशिश की थी। तो मैं अब ये नहीं बोल सकती आई ट्राई टू टीच द इंग्लिश, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला आई ट्राई टू टीच द इंग्लिश, तब उसने दी कि मैं प्रेजेंट में कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे क्या बोलना है, मुझे ये बोलना है कि मैंने कोशिश की। जब ऐसा आपकी जिंदगी में कुछ आए बोलने के लिए, जब आपको ये बताना हो, तो जब कोई ये बताए कि उसने कोशिश की या हमने कोशिश की, तब ये ट्राई टू आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्राइड टू। क्या बन जाता है, ट्राइड टू, ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्राइड टू। ट्राइड टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी काम को करने की कोशिश की, ठीक है, पास्ट में, ओके। और ये ट्राई टू हमारा क्या बन जाता है, पास्ट में जाके ट्राइड टू क्या बन जाता है, ट्राइड टू। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमने इसमें डू और डज करा था ना, वो पास्ट में जाके, आपके भूतकाल में जाके क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। और ये एक्शंस मैंने क्या दिए हैं, इनका मतलब होता है काम। क्या मतलब होता है, काम। देखो जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ, तो ये भी एक काम है ना, तो ये क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। तो आज हम कौन कौन से एक्शन देखेंगे, हम देखेंगे डू द होमवर्क, इसका मतलब क्या होता है, होमवर्क करना। गो टू अमेरिका मतलब अमेरिका जाना। ब्राउज दी नेट मतलब नेट चलाना, ठीक है, समझ में आया। अब हम कोशिश करते हैं नहीं है, अब हमने कोशिश की है, उस सेंस में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक हमारा आई होता है और वी होता है ना, ये होता है हमारे फर्स्ट पर्सन, ये होता था हमारा सेकंड पर्सन। जिसको नहीं पता चेक करो वीडियो को, ठीक है। और बाकी इनके बिना जो भी होता था वो हमारा थर्ड पर्सन होता था। ऐसा मैंने अभी यहाँ पे क्यों बताया, मैंने इसीलिए बताया कि जब हमने पुरानी क्लास में ये सब किया, ट्राई टू किया प्रेजेंट में, तब हमने इसको दो चीजों में बांटा, एक फर्स्ट पर्सन के साथ में और सेकंड पर्सन के साथ में, और एक हमने लिया इसको थर्ड पर्सन के साथ में, ऐसा ही हमने करा था। लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पास्ट में चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो बहुवचन हो, मतलब प्लूरल हो, सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या आएगी, एक तो ट्राइड टू आएगा और एक आपका डेड आएगा, बाकी और कुछ भी आपका यूज में नहीं आएगा। फाइन, ओके। तो देखो कैसे करना है, चलो हम शुरुआत करते हैं। देखो आई होता है ना फर्स्ट पर्सन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और इन तीनों के बिना जो भी है वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो हम लेते हैं अपने फर्स्ट पर्सन के साथ में, क्या लेंगे, देखो मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब मैंने आपसे पूछा आपने कोशिश की, तो आपने, अगर आपने की तो आप बोलोगे यस मैम मैंने होमवर्क करने की कोशिश की। अगर आपने नहीं की तब आप क्या बोलोगे, नो मैम मैंने होमवर्क करने की कोशिश नहीं की। तो पहले यही सीखते हैं कि मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, तो कैसे बोलेंगे, देखो मैंने कोशिश की, किसकी बात हो रही है, मेरी। तो मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था कि जब जिसकी बात हो रही हो वो चीज हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट होता है। तो मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, मैंने की, मैंने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आई। अब कोशिश की, अब आपके दिमाग में आया, अच्छा हमने अमन मैम की क्लास देखी थी और हमने देखा था कि कोशिश की का मतलब होता है ट्राइड टू। क्या मतलब होता है, ट्राइड टू। तो आप क्या कर दोगे, आंखें बंद करके आप लगा दोगे आई ट्राइड टू, वेरी गुड, इतना हो गया। मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, ठीक है, मैंने की तो मैंने आई लगा दिया।
कोशिश की, तो मैंने ट्राई टू लगा दिया, लेकिन क्या करने की कोशिश की वो आपको आगे लिखना होता है। तो मैंने क्या करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू डू दी होमवर्क। क्या करने की कोशिश की मैंने, होमवर्क करने की कोशिश की, कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में होमवर्क लिख दिया। ठीक है, अब किसी बच्चे ने नहीं की तो वो बोलेगा मैम मैंने होमवर्क करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, नॉट वाला, नॉट आ गया, नहीं की। तो जब आपने कोशिश नहीं की, ठीक है, नहीं की, पहले देखो की पास्ट और नहीं की, पहले पास्ट देखना है फिर नहीं की देखना है, तो नहीं की। ठीक है, जब ये नहीं की बात आएगी तब आप लगाओगे डिड। क्या लगाओगे, डिड। और मैंने एक और रूल बताया था कि जब आप किसी को मार देते हो तब उसको 2 बार नहीं मारना, एक ही बार मारना है। अगर नहीं समझ में आया पीछे की वीडियो को चेक करो। ठीक है, तो आई डिड नॉट ट्राई टू डू द होमवर्क। अब सबके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैम आपने तो बोला हम तो ट्राई टू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राई कैसे आया। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब आपने एक बार मार दिया किसी को, जब आपने एक बार पीट दिया तब उसको वापस से नहीं पीटना। याद आया वो ट्राइज और डज वाला केस, समझ में आया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आई डिड नॉट ट्राई टू डू दी होमवर्क। मैंने होमवर्क करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये की या फिर नहीं की, ये जवाब तो मेरे पास तभी आएगा ना जब मैंने आपसे सवाल पूछा होगा। अब जब आपको सवाल पूछना हो, किस सेंस में पूछना हो, कोशिश करने की सेंस में, मतलब कोशिश की उसको लेके सवाल पूछना है, तब आप कैसे पूछोगे। देखो इस डिड को बाहर निकाल दो, डिड। और क्योंकि मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो मैं आई तो नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, डिड यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई लगा दोगे ना तो वो बन जाएगा क्या मैंने होमवर्क करने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या पूछा मैंने, डिड यू ट्राई टू डू दी होमवर्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, समझ में आया। क्या बोला मैंने कि जब आपको कोशिश करनी है लेकिन पास्ट में करनी है, आपने कोई पास्ट में कोई कोशिश की, तब वो ट्राई टू क्या बन जाएगा आपका, ट्राइड टू बन जाएगा। और जहां पे आप डू और डज लगाते थे प्रेजेंट में, ठीक है, वहां पे क्या लग जाएगा आपका, डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पे यू कर देती, ठीक है, तो इसकी मतलब, इसका मतलब क्या निकलता, यू ट्राई टू डू द होमवर्क। आपने या तुमने होमवर्क करने की कोशिश की। यू डिडंट ट्राई, इसको डिड नॉट को डिडंट भी पढ़ सकते हैं, यू डिडंट ट्राई टू डू दी होमवर्क। ठीक है, आपने या तुमने होमवर्क करने की कोशिश नहीं की। तो सवाल तो है, डिड यू ट्राई टू डू दी होमवर्क, क्या आपने या तुमने होमवर्क करने की कोशिश की। समझ में आया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, और इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ में देख लिया, वी भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यू हमने सेकंड पर्सन के साथ में देख लिया। पर अगर अब हमारा थर्ड पर्सन होता तब हम क्या करते, जैसे मैं हूं, मैं आई भी नहीं हूँ, वी भी नहीं हूँ, यू भी नहीं हूँ, मेरा नाम अमन है। तो अमन वर्ड, अमन को देखो, जो अमन वर्ड है वो ना तो आई है, वो ना तो वी है, वो ना तो यू है। जब ये तीनों नहीं है तब वो कौन सा पर्सन इंग्लिश की दुनिया में थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अमन। जल्दी बताओ क्या आएगा, अमन। बताओ बताओ क्या आएगा अभी जल्दी। अमन ने अमेरिका जाने की कोशिश की, चलो ये लिख लेते हैं ना, गो टू अमेरिका। ओके, अमन ने अमेरिका जाने की कोशिश की, तो कैसे आएगा, अमन ट्राइड टू गो टू अमेरिका। ठीक है, अमन ने अमेरिका जाने की कोशिश नहीं की, तब कैसे आएगा, अमन डिड नॉट ट्राई टू गो टू अमेरिका। ठीक है, अब देखो किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम जब हमने प्रेजेंट करा था तब हम अमन के साथ में क्या लगा रहे थे, हम लगा रहे थे ट्राइज। क्या लगा रहे थे, ट्राइज। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे थे, डज। क्या लगा रहे थे, डज। लेकिन मैंने क्या बोला कि पास्ट में ये झंझट बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली याद रखना है ट्राइड टू और याद रखना है डिड। ट्राइड टू लगाना है जब आपने कोई चीज की कोशिश की, जब आपने नहीं की तब डिड नॉट, जब आपने सवाल करना है पास्ट में तब डिड के साथ में आपको सवाल करना है। ठीक है, तो इसका वो क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड अमन ट्राई टू गो टू अमेरिका, क्या अमन ने अमेरिका जाने की कोशिश की। ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन एक, एक थी ना अमन। ओके, चलो अब हम ले लेते हैं
गीता एंड सीता। ठीक है, गीता और सीता ने इंटरनेट चलाने की कोशिश की। ठीक है, नेट चलाने की कोशिश की। तो क्या आएगा? गीता एंड सीता ट्राइड टू ब्राउज दी नेट। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माई मार्कर टुडे। कोई ना, ठीक है। गीता एंड सीता ट्राई टू ब्राउज दी नेट। गीता और सीता ने क्या करा? इंटरनेट चलाने की कोशिश की। अगर उन्होंने नहीं की तो क्या आएगा? गीता एंड सीता डिडंट ट्राई। अभी आप डिड नॉट को ना, जो आपका ये डिड नॉट है, आप इसकी कॉन्ट्रेक्शन यूज कर सकते हो डिडंट। क्या यूज कर सकते हो? डिडंट। तो क्या आप लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो, गीता एंड सीता डिडंट ट्राई टू ब्राउज दी नेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड गीता एंड सीता ट्राई टू ब्राउज दी नेट। ठीक है, यहाँ पे अपना ये लिख लेना, ब्राउज दी नेट। ठीक है, देखो लग तो आपको ये रहा होगा कि हम सिर्फ एक एग्जांपल करते हैं और कुछ नहीं करते, नहीं। बट अगर आप इसके एग्जांपल्स बनाओगे ना आगे आगे, तब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आपको एकदम से बोलना हो ना, जब आपका यही सवाल रहता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं इंग्लिश बोलते बोलते, तो हम क्या करें, तो उसका यही सोल्यूशन है कि जितना आप इसके एग्जाम्पल्स फॉर्म करोगे, एक्शंस नहीं है, मुझसे पूछो मैं बताती हूँ। फॉर्म करो एक्शंस, सॉरी सेंटेंसेस फॉर्म करो एक्शंस को लेके। मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि कैसे आपको चार्ट बना के करना है, तो मैं रोज रोज तो नहीं बताऊंगी, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स बनाओगे, तब जो आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब बोलते वक्त इंग्लिश में ब्लैंक होने की, आप कहते हो कि मैं समझ तो सब कुछ आता है, लेकिन जब हमें किसी को कुछ बोलना होता है ना, तब हम ट्रांसलेट करते ही रह जाते हैं। तो देखो ट्रांसलेट की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। जब आपको पता है कि आपको पास्ट में कोशिश बतानी है कोई, सिंपली पता है दो चीजें यूज होंगी, एक तो ट्राइड टू, एक डिड। और ट्राइड टू कब यूज होगा? जब आपको क्या करना है? पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। क्या होगा? जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और आपका डिड कब यूज होगा? ठीक है, डिड कब यूज होगा? जब आपको एक तो नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव बनाना है, या फिर आपको किसी से कोई क्वेश्चन बनाना है, मतलब या कोई क्वेश्चन पूछना है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। ठीक है, एक सवाल वाला वाक्य आपको बनाना है, तब आपका डिड का इस्तेमाल होगा। और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी वीडियो में कराऊं फ्यूचर का? चलो नेक्स्ट में करवा देती हूँ, आप इतना करो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाओ। चलो आपको काम देती हूँ एक, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको 10 सेंटेंस बना के दिखाने हैं। ठीक है, इसी के साथ में ट्राई टू के साथ में, जिसे मैं बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल ले लो, राहुल ट्राइड टू प्ले द क्रिकेट। राहुल ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की। एक ऐसा सेंटेंस बना देना। फिर अगला सेंटेंस बना देना, जैसे डिड दे ट्राई टू कुक द फूड। क्या उन्होंने खाना पकाने की या बनाने की कोशिश की? ये वाला सेंटेंस फॉर्म हो गया। ऐसे करके मिक्स करके बनाना। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो प्रैक्टिस के टाइम पे। जैसे आपने सवाल पूछ लिया, डिड दे ट्राई टू गो टू अमेरिका। क्या उन्होंने अमेरिका जाने की कोशिश की? ठीक है, अगर की तो लिखना येस कोमा दे ट्राइड टू गो टू अमेरिका। ठीक है, फुल स्टॉप। अगर नहीं की, नो कोमा दे डिडंट ट्राई टू गो टू अमेरिका। तो ऐसे करके आप 10 या 15 सेंटेंसेस फॉर्म करना। अब ऐसे मत काउंट करना इसको कि ये आपने जो अमेरिका वाला बनाया, मतलब दे के साथ में 3 बनाए, तो वो 3 काउंट करोगे नहीं, उसको 1 काउंट करो, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही था ना, डिड दे ट्राई टू गो टू अमेरिका। ठीक है, अगर गए, कोशिश की उन्होंने मतलब जाने की, तो यस दे ट्राई टू गो टू अमेरिका। अगर नहीं की, नो दे डिडंट ट्राई टू गो टू अमेरिका। तो ऐसे करके आप अपना इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होएगी। ठीक है, अब तक हमने कोई भी टेंस नहीं करा, जैसा कि थंबनेल में क्लेम है कि विदाउट टेंसेस इंग्लिश बोलना सीखें। तो अगर आप 10 दिन इनको लगातार क्लासेस को, है ना, मतलब अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हो और जो मैंने काम दिया उसको कंप्लीट करते हो, तो आई प्रॉमिस, इवन आई गारंटी यू पीपल, कि आपको बोलना आ जाएगा कॉन्फिडेंटली। टेंसेस की अभी तक यहाँ पे मुझे तो कोई नीड नहीं लगी है कि जहाँ पे मैंने कोई टेंस यूज करा है। हाँ, ये जरूर बताया मैंने कि पास्ट प्रेजेंट वो, लेकिन टेंस का कोई भी रूल हमने यहाँ पे अभी तक नहीं है सच लगाया। ठीक है, तो ठीक है, इसको कंप्लीट करना। अगले वीडियो में हम करेंगे
विल के साथ में ट्राई टू का इस्तेमाल, मतलब एक तो हो गया मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, एक हो गया मैंने इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की, अब एक आएगा, आई विल ट्राई टू टीच दी यू नो व्हाट इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो आप भी काम करने की कोशिश करना जो बोला है, और कमेंट करके ही बता दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वहां पे सेंटेंसेस फॉर्म कर दिया करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अब अपनी नई वीडियो के साथ।